अगर सबसे सिंपल सर्किट की बात करी जाए तो वो होता है अपने पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली कैसा सर्किट आपका? रेजिस्टिव सर्किट। अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा कि हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज को या अल्टरनेटिंग करंट कह सकते हैं उसी को, एक्चुअली में वोल्टेज ही कहो तो ज्यादा अच्छा है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किसी एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कराएंगे। तो सिंपल सर्किट आपका कैसे आप बना सकते हो कि ऐसे आपने कोई एक रेजिस्टर ले लिया, उस रेजिस्टर के साथ क्या किया, एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया। अब एसी सोर्स लगाया तो उसको ऐसे डिनोट करते, किसी भी एसी सोर्स को ऐसे साइकिल के साथ आप डिनोट कर दोगे, ऐसे आपने इसको कनेक्ट किया। इस एसी सोर्स का जो वोल्टेज ले लिया वो ले लिया, मान लेते हैं V इक्वल्स टू, वो ले लिया आपने V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। आपकी इच्छा है आप इसको साइन ओमेगा टी लो या कॉस ओमेगा टी लो, बट बुक वगैरह में हर जगह आपको साइन ओमेगा टी लिया गया है, तो आपको साइन ओमेगा टी ले लेना चाहिए। तो ऐसा आपने लिया, इसका रेजिस्टेंस हो गया R, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया R। अब इसके अंदर मान लेते हैं करंट जा रहा है आपका I, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है? I करंट इसके अंदर जा रहा है। अब होगा क्या, ये वोल्टेज है, ये I करंट जा रहा है, हमें पता करना है कि ये I और R एक जैसे हैं, मींस जैसे इसकी साइकिल चल रही है, मतलब जब वोल्टेज पीक पे है तभी करंट पीक पे है या नहीं है, मींस IRMS वैल्यू और VRMS वैल्यू सेम फेज में है या नहीं है। इस चीज को बेसिकली समझना है हमें, और उससे फायदा या नुकसान क्या होगा, उससे हमें पता चलेगा कि पावर कंजम्पशन क्या होगा। उससे हमें क्या पता चलेगा, पावर कंजप्शन क्या होगा। तो इसके दो मेथड है, एक एनालिटिकल मेथड है और एक फेजर डायग्राम का मेथड है। फेजर डायग्राम मतलब रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर ही है, वेक्टर का ही दूसरा नाम होता है, रोटेटिंग वेक्टर का ही दूसरा नाम होता है फेजर। तो कोई वेक्टर है, वेक्टर ऐसे अगर रोटेट कर रहा है उस चीज को फेजर बोलते हैं, तो फेजर डायग्राम वाला भी सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग समझते हैं अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को। अब कोई भी सर्किट अगर ऐसा एक लूप दिया हुआ है हमें, तो हमें ये पता है फ्रॉम किरचॉफ लॉ कि कभी भी किसी भी सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होगा वो हमेशा इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। मतलब जितना वोल्टेज सर्किट में गया होगा इससे ही खर्च हुआ होगा, इससे खर्च हुआ, यहां जितना खर्च हुआ है वो इसी से खर्च हुआ होगा। तो इन दोनों को अगर हम देख लेंगे तो वो बराबर जीरो होगा, या कह सकते हैं कि ये जो होगा ये बराबर होगा इसके। तो हम लोग इसी को लिखेंगे फ्रॉम किरचॉफ लॉ या रूल, किरचॉफ रूल की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो आई आर होगा, यहां वोल्टेज क्या होगा, आई आर वी इक्वल्स टू आई आर होता है, यहां वोल्टेज आई आर, यहां वोल्टेज क्या, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई आर जो होगा वो बराबर होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी के। वो किसके बराबर होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर हम आई की अकेले वैल्यू निकालें तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको स्मॉल आई बना रहा हूं, स्मॉल आई इक्वल्स टू, ये आर यहां नीचे आएगा, वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, और ये आपका हो जाएगा, ये जो वी नॉट अपॉन आर है, वी नॉट भी फिक्स वैल्यू, पीक वैल्यू है ये, और आर आपका रेजिस्टेंस, ये भी फिक्स होता है किसी भी रेजिस्टर का। इस पूरे को कांस्टेंट को आई नॉट के बराबर मान लिया जाता है और कहा जाता है कि आई इक्वल्स टू, फॉर्मूला हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। और वेयर आप ऐसे लिखोगे, वेयर आई नॉट जो है वो बराबर है वी नॉट अपॉन आर के। आई नॉट जो बराबर है वो किसके, वी नॉट अपॉन आर के। इतना आपको लिखना चाहिए। अब मेन चीज जो समझने वाली है या जो आपको लिखना जरूरी है, जिसको सीखना जरूरी है, वो है कि यहां वी नॉट जो था वो भी साइन ओमेगा टी था, और जो आई नॉट आया वो भी क्या है, साइन ओमेगा टी के टर्म में आया। मतलब अगर हम थीटा चेंज करेंगे साइन जीरो पे, ये दोनों वैल्यू जीरो होंगी। मींस अगर हम इनके लिए एक फेजर डायग्राम क्रिएट करें, अब फेजर डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम इसको एक वेव नेचर में दिखाने का प्रयास करें तो सिंपल वेव से कैसे दिखा सकते हैं, ध्यान देना कि देखो ऐसे, अगर ये वोल्टेज है, सुनना, अगर ये वोल्टेज है तो ये कुछ ऐसे ऐसे समझ ले, ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, छोटा करूं मैं, ऐसे, ये वोल्टेज हुआ, ये क्या हुआ आपका वोल्टेज। इसको कह लें हम लोग कि V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को ये डिनोट कर रहा है। और अगर इसी जगह हम क्या करें, करंट को जब हम दिखाएंगे तो करंट को थोड़ा सा कम दिखाना चाहिए। मान लेते हैं करंट कुछ ऐसे होगा, करंट कुछ ऐसे जाएगा, मींस
फेज वही है, जब ये जीरो तब ये जीरो, जब इसकी पीक वैल्यू तब इसकी पीक वैल्यू, फिर जीरो फिर जीरो। मतलब करंट और वोल्टेज जो है वो सेम फेज में है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है उसमें करंट और वोल्टेज क्या है, सेम फेज में है। फेज मतलब समझ रहे हो कि जब ये जीरो तब वो जीरो। दूसरा एक और तरीका होता है रोटेटिंग वेक्टर के टर्म में, उसमें क्या होगा कि मान लेते हैं ऐसे कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, उसमें जो वेक्टर है मान लेते हैं ये ओमेगा टी एंगल है, ये आपका क्या है ओमेगा टी एंगल है, और ये कोई वेक्टर है, तो यही वेक्टर आपका v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को दिखाएगा। और इसी पे आप कह सकते हो कि इसी पे आपको दिखाई देगा करंट की वैल्यू भी, वो होगी आपकी आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब दोनों वैल्यूज यहां समझ लो, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये दोनों एक ही लाइन के साथ हैं और ये पूरा ऐसे रोटेट करता रहेगा वेक्टर, ओमेगा टी की वैल्यू कुछ भी बनी रहे। मतलब वोल्टेज और करंट एक साथ चल रहे हैं, ऐसा आप दिमाग में रख लो। फेज नहीं समझ में आ रहा कुछ नहीं, कि वोल्टेज और करंट एक साथ चल रहे हैं। अब आगे आने वाले सर्किट्स में क्या होगा, वो आगे और पीछे आएंगे, उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इतनी चीज समझ में आई पहले तो। अगर इसकी वैल्यूज की बात करी जाए तो ऐसे समझ लेना कि ये चीज जो है ना, ये कुछ ऐसे, यहां वोल्टेज की वी नॉट वाली मैक्सिमम वैल्यू और ऐसे करंट की वैल्यू यहां, ऐसे करके आपको बुक्स में दिखाई देगा। तो ये होता है तरीका करंट को डिनोट करने का, कि करंट और वोल्टेज ऐसे हैं। फेजर डायग्राम के सॉल्यूशन से अगर मैं बताना है, किसमें, इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब जो मेन पार्ट इनका बचा है वो बचा है पावर का। अब आपको क्या निकालना है, पावर इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। पावर का फॉर्मूला, अगर रेजिस्टिव सर्किट, अगर पावर का आपसे फॉर्मूला कहूं मैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा होगा, तो पावर बराबर होता है आपका, V इंटू आई। पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई। सिंस हमें V बराबर पता है V नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर क्या पता है, V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड I बराबर पता है I नॉट साइन ओमेगा टी। ये दोनों चीजें तो अभी निकाली ना हम लोगों ने, कि V इक्वल्स टू, अगर हमने ये माना था उसके कारण करंट ये आया था, तो V नॉट साइन ओमेगा टी और यहां I नॉट साइन ओमेगा टी। इनको इस इक्वेशन में रखा जाए तो देखना क्या होगा, ये बनेगा P इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I नॉट साइन ओमेगा टी। ये दो चीजें बनी, P इक्वल्स टू P नॉट साइन ओमेगा, P इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट I नॉट को एक साथ रख लेते हैं, V नॉट और I नॉट को क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, और ये बन जाएगा ऐसे, V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये तो हुई पावर, ये तो ही क्या, इंस्टेंटेनियस पावर, ये आपकी क्या हुई, इंस्टेंटेनियस पावर। अब अगर एवरेज की बात करें, किसकी बात करें, एवरेज पावर। अगर एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर के केस में हमें क्या पता है, एवरेज पावर के लिए क्या बनाया होगा, ऐसे P ऐसे बनाएंगे दोनों ब्रैकेट, फिर V नॉट I नॉट, तो ये फिक्स वैल्यू है, इनको बाहर कर लो, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो पिछला वाला वीडियो आप जरूर जाके एक बार चेक करो, जाके जस्ट पहले जो वीडियो पढ़ा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, उसमें आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी अगर कहीं आ गया है या साइन स्क्वायर थीटा आ गया है, साइन थीटा और कॉस थीटा अकेले सिंगल हैं तो उनकी वैल्यू 0, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि V नॉट I नॉट और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना, 1/2। तो पावर जो होगी वो बनेगी V नॉट I नॉट अपॉन 2, V नॉट I नॉट अपॉन 2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं फर्दर V नॉट अपॉन √2 और I नॉट अपॉन √2, V नॉट अपॉन √2 और I नॉट अपॉन √2। अगर इसी को अगले पेज पे लिखें या सिंपल सा यही समझ लेते हैं कि ये हो जाएगी आपकी VRMS और ये हो जाएगी आपकी क्या, IRMS। तो पावर बराबर जो फॉर्मूला होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वो होता है VRMS इंटू IRMS। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो पावर आती है वो ये आती है। तो इतना आपको किसी भी, जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए, एसी सर्किट के लिए आपको मतलब डिफाइन करना है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एसी कैसे बिहेव करती है, तो आपको यहां तक पावर तक निकाल के उनको दिखाना